भक्तों, जानते हैं हमारा समाज कैसा है? एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा थी, बड़ी भक्ति करती, बड़ा भजन करती, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं, मांगो माँ, क्या मांगती हो? तो आज वो बूढ़ी अम्मा कहती है, मुझे 2 वरदान चाहिए। एक तो यह कि जब जब मैं आपको पुकारूं आप प्रकट हो जाएं, और दूसरा यह कि मैं आपसे जो मांगूं आप मुझे वो प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो, लेकिन जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा उसका दुगना तुम्हारी पड़ोसन को मिलेगा। अब जैसे ही अम्मा जी ने सुना, अरे 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 अरे, ये क्या बात हुई, ये कोई वरदान है, परंतु प्रभु से कैसे कहे? कहती हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। प्रभु ये आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ दिन बीते और बूढ़ी अम्मा ने क्या प्रार्थना की? बूढ़ी अम्मा कहती हैं, प्रभु मेरे घर में एक बड़ा सा आम का वृक्ष आ जाए। और उनके प्रार्थना करते ही आंगन में एक बड़ा सा आम का वृक्ष आ जाता है, जिसपे कितने आम के फल लगे हैं। दृष्टि उठाकर देखा, अरे पड़ोसन के घर में 2 आम के वृक्ष। अरे 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 अरे, ये क्या बात हुई, ये कैसा वरदान? देखिए भक्तों, कैसी वृत्ति है हमारे समाज की। हमें सब कुछ मिल जाए लेकिन और किसी को कुछ भी ना मिले। आज सुख से अधिक दुख की अनुभूति है कि पड़ोसन को दुगना क्यों मिल गया। अब एक दिन प्रार्थना की कि मेरे घर में एक कुआं खुद जाए। बाहर आंगन में एक कुआं खुद गया, बड़ी प्रसन्न हुई। और जब देखा तो पड़ोसन के घर में 2 कुएं। उसे लगा, ये मैंने क्या वरदान मांग लिया है। अब कुछ दिन बीते तो अब दिमाग की फिरकी उल्टी चलने लगी। अब क्या प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो, मुझे एक आंख से अंधा कर दो। मन में क्या अभिलाषा है कि पड़ोसन की दोनों आंखें चली जाएं। अपनी एक जाने की कोई चिंता नहीं, पड़ोसन की तो दोनों जानी चाहिए। अब दृष्टि उठाकर देखा तो अरे वाह, ये हुआ ना वरदान, पड़ोसन की दोनों आंखें गई। बड़ी हर्षित, बड़ी आनंदित। कुछ दिन बीते तो प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे एक हाथ से अपाहिज कर दो। मन में क्या कामना है? उधर दृष्टि उठाकर देखा और पड़ोसन की दोनों हाथ गए। अब प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे एक टांग से भी अपाहिज कर दो, और पड़ोसन की दोनों टांगें गई। आज इतनी आनंदित है, अपना आधा शरीर काम नहीं कर रहा, लंगड़ा कर चल रही है, दिख नहीं रहा, लेकिन आनंद है। और ऐसे में क्या हुआ, पतिदेव आए, जब आवाज लगाई, जैसे ही दौड़ी दौड़ी लंगड़ाती हुई गई तो कुएं में गिर गई। अब कुएं में गिरने से दूसरी तरफ के अंग भी विकृत हो गए। अब चिल्ला रही है, अरे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पतिदेव ने जैसे तैसे खींचकर बाहर निकाला और फिर कहने लगे, ये कैसा वरदान तुमने मांगा है, कुछ ढंग की चीज मांग ली होती। और आज उसे बड़ी ग्लानि होती है, अरे मेरा तो पूरा शरीर ही गया। आज प्रार्थना करती है, भगवान आप मेरे समक्ष आए, प्रकट हो। भगवान शिव उपस्थित हो गए। मांगो, क्या मांगती हो? और कहती है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर दीजिए। अब जैसे ही भगवान शिव ने सुना, कहते हैं, स्वस्थ तो तुम्हें कर दूं, लेकिन ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। यदि तुम्हारी दोनों आंखें स्वस्थ कर दूं तो पड़ोसन की 4 आंखें तो हैं ही नहीं, इसलिए तुम्हें एक एक अंग ही दे सकता हूं ताकि पड़ोसन के दोनों अंग स्वस्थ हो जाएं। कहती है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, एक एक अंग तो ठीक करें। और क्या हुआ, उन अम्मा के एक एक अंग तो ठीक हो गए और पड़ोसन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। कुछ ऐसी मानसिकता है हमारे समाज की। हम नहीं चाहते कि जो हमारे पास है वो किसी और के भी पास हो, परंतु हमारे श्री राम वो चाहते हैं और वो करते भी हैं, अपने भक्तों को अपने जैसा ही बना देते हैं।